जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं पॉकेट जीके का क्लास नंबर 10। इसमें हम लोग 50 एमसीक्यू देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। आपके सभी एग्ज़ामों के लिए बिहार पुलिस मद्य निषेध, एसएससी हो गए, आपके रेलवे हो जाएंगे, ग्रुप डी हो जाएंगे, इन सभी के लिए आपकी है जो है आपका क्लास रामबाण साबित होने वाला है। तो आप सभी इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जितने भी साथी न्यू हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले क्लास आप लोग नहीं देखा है तो चैनल पर जाइएगा और प्लेलिस्ट में आपको जो है खान सर के जो है पॉकेट जीके का सभी क्लास मिल जाएगा, जिससे आप देख लीजिएगा तो आपका तैयारी जो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। चलिए हम लोग अब करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज के पहले नंबर प्रश्न को। जितने भी प्रश्न का आंसर आपको पता होगा आप सभी का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दोस्तों दीजिएगा, जिससे हम पता चल सके कि आप लोगों की तैयारी जो है कैसी है। चलिए देखिए पहले नंबर प्रश्न को कि भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है ये आप हो जाएंगे कौन, आपके सुचेता कृपलानी। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी जो है वह बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे निम्नलिखित स्थानों में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 से जुड़े हुए आपके कौन हो जाएंगे यहाँ पे, तो बख्तियारपुर, पटना, आगरा, यह तीनों ही जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है सी हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे राष्ट्रीय स्मारक गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है। गवर्नमेंट संस्थान आप हो जाएंगे कहाँ पे, तो हैदराबाद में। ये ऑप्शन आपके यहाँ पर जो है वह बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आपका मुख्यालय है ये आपके न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा, आपका बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को हिंद स्वराज पुस्तक लेखक कौन है, यानी किसने लिखा है आपसे पूछा। हिंद स्वराज पुस्तक यह लिखी आपके महात्मा गांधी जी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी जो है यह बिल्कुल ही दोस्तों सही होगा, आपका डी ऑप्शन सही। चलिए देखिए अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ। तो चलिए काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म जो कहाँ पे हुआ था। तो इनका जन्म जो है आपके हो जाते हैं कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी सही कीजिएगा आप लोग, पूर्णिया में जिनका जन्म जो है हुआ था। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना का स्थापित हुआ। पटना आपका जो कब स्थापित हुआ यह आप हो जाते 1917 को। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले प्रश्न को आप लोग यहाँ पे कि बिहार में कौन सा जलप्रपात नहीं है। तो बिहार में आपका जलप्रपात कौन सा नहीं है, तो हुडरू जलप्रपात आपका बिहार में नहीं है। ये ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे पौधे श्वसन करते हैं। पौधे जो श्वसन दोस्तों कहाँ से करते हैं आपको बताने हैं। तो पौधे श्वसन करते हैं कहाँ से, तो पत्तियों के द्वारा। ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को कैंसर कोशिका के परीक्षण को कहा जाता है। कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है आपको बताने हैं। यह कहा जाता है आपके बायोप्सी। ऑप्शन नंबर ए जो आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएंगे। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे चमगादड़ तथा पक्षी के पंख है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख जो कैसे पंख है, ये आपके जो आपके कैसे तो समजात अंग है। ये ऑप्शन आपके यहाँ पे हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। चलिए हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। बायोगैस का मुख्य अवयव आपका क्या होते हैं, तो मीथेन गैस होते हैं। ये ऑप्शन ही आपके यहाँ पे हो जाएंगे बिल्कुल ही सही, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब देखिए आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या आप सभी क्या
NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या जो है यह कितने होते हैं, तो शून्य होते हैं। कितने होते हैं, शून्य होते हैं। यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, धुआं कैसे बनता है। धुआं जो है कैसे बनते हैं, तो गैस में ठोस के जो मिश्रण से धुआं बनते हैं। ये ऑप्शन आपके हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। ये ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे क्लास आपको डेली मिलते हैं जिससे आप देखकर जो अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या आपसे भी यहाँ पे है, आर्द्रता किस उपकरण में से मापी जाती है। आर्द्रता मापी जाती है किससे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप सही कीजिए, यहाँ पे हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा, आपका बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, यानी सूर्य अस्त होते समय आपका सूरज जो है लाल क्यों दिखाई देता है, आपको बताने हैं। ये आपके दिखाए देते हैं परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर आप लोग बी को सही कीजिएगा, आपका ऑप्शन बी जो है वह सही हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न को, 17 नंबर प्रश्न का आपसे भी क्या है कि रबर से स्टील अधिक लचीला होता है क्योंकि। रबर से स्टील आपका अधिक लचीला होता है क्यों, यह बताने आपको, क्योंकि प्रतिबल का विकृत से अनुपात अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे सी को सही कीजिएगा, आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, जड़त्व के नियम को यह भी कहा जाता है। जड़त्व के नियम को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं गति के पहला नियम। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही, आप लोग बी ऑप्शन सही कीजिएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगले नंबर प्रश्न को, 19 नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है। यह आपके दर्शाते हैं कि आपके तो शैक्षिक अवसरों के प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यह सभी दिखाते हैं। ऑप्शन ए आप लोग सही कीजिएगा, इनमें से सभी आपका सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषणा जो है यह हो जाते हैं कब आपके, तो 15 फरवरी 2000 को। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब देखते हैं दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या आपसे भी यहाँ पे, आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है। आकस्मिक निधि को राष्ट्र जो है यह व्यय कर सकते हैं कैसे, तो संसदीय स्वीकृति के पूर्व। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही। चलिए अब देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे अगला नंबर प्रश्न को, अगला प्रश्न क्या आपसे भी क्या कि निम्नलिखित किस अवधि में पंचवर्षीय यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी। तो कौन सी अवधि में पंचवर्षीय आपका योजना जो लागू नहीं की जा सकी, तो यहाँ पे आप लोग जो है सही आंसर क्या कीजिएगा, तो यहाँ पे 22 का आपका ऑप्शन डी होगा सही आपका यहाँ पे, ठीक है ना। डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही सही कीजिएगा। डी ऑप्शन सही है आपका 1 अप्रैल 1978 से 31 अप्रैल 1979 तक। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे कि भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का आपका मुख्य स्रोत जो है क्या आपको हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग कहिएगा 23 का इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन आप लोग सही कीजिएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न के आपसे भी यहाँ पे, लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। लेप्चा जनजाति आपके निवास करते हैं कहाँ पे, तो सिक्किम में। सी ऑप्शन को आप लोग सही कीजिएगा, आपका सी ऑप्शन
सही हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया, कहाँ पे किए गए, ये आप हो जाएंगे कहाँ पे, तो सिकंदर में। कहाँ पे, सिंदरी में। बी ऑप्शन आप सही कीजिएगा, आपका बी ऑप्शन सही है कि सिंदरी में आपका जो है प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या आपसे भी यहाँ पे, पूसा रूबी एक किस्म का क्या है। पूसा रूबी जो है आपका किस चीज़ का एक किस्म है, ये आपके हो जाएंगे यहाँ पे किसके, तो टमाटर के किस्म है। सी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को, अपने उद्गम स्थान में गंगा नदी जानी जाती है। अपने उद्गम स्थान में गंगा नदी जो है किस नाम से जानी जाती है, तो भागीरथी के नाम से जो है गंगा नदी को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है डी होगा सही। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या आपसे भी यहाँ पे, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। चलिए काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। यह कहा जाता है कि आपके तो शिवालिक, ये ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म जल धारा है। तो गर्म जल धारा इनमें से कौन से आप हो जाएंगे, तो ये आप लोग कहिएगा यहाँ पे क्या, गल्फ स्टीम हो जाएंगे। डी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आप लोग, अगला प्रश्न क्या आप सभी यहाँ पे देख लीजिए, प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पे। स्टेलेस्टाइल स्थलाकृति का निर्माण होता है। स्टेलेक्लाइड्स स्थलाकृति का निर्माण जो है कैसे होते हैं, यहाँ पे आप लोग कहिएगा कि भूमिगत जल द्वारा इसकी जो है निर्माण होते हैं। बी ऑप्शन को आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, आपके लिए बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे, समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होती है, क्यों अधिक खारा होती है, तो यहाँ पे आपका 31 का ऑप्शन सी सही कीजिएगा। आप लोग यहाँ पे, नदियाँ भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिल जाती है, इसीलिए आपका जो है समुद्र का जल अधिक नमकीन होता है। चलिए देखिए आप लोग 32 नंबर प्रश्न को, गंगा बेसिन पर वर्षापात का विभाजन पैटर्न घटता है, यह कैसे करते हैं, तो आप लोग ऑप्शन ए को सही कीजिएगा, पश्चिमी से पूर्व तथा उत्तर से दक्षिण में। ये ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या आपसे भी क्या है कि उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार आपका प्रसिद्ध है किसके लिए, तो यहाँ पे आपको हो जाएंगे किसके लिए, बाढ़ के लिए, क्योंकि उत्तरी बिहार में आपका जो है बाढ़ सबसे अधिक आते हैं। यहाँ पे आप लोग जो है सी ऑप्शन को दोस्तों सही कीजिएगा। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को, प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है कि जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी गलत जोड़ा बताना हमको, इनमें से कौन आपका जो गलत जोड़ा है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी होगा सही, मुंडा जमुई में। तो मुंडा जाति आपका जमुई में नहीं निवास करते हैं, यहाँ पे आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे बिल्कुल ही सही। चलिए देखिए दोस्तों अगला नंबर प्रश्न आप लोग यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है कि भारतीय विदेश नीति बहुत से सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें से एक है, इनमें से कौन एक आपका सिद्धांत इसमें है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका सही है, ठीक है ना, पंचशील। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। दोस्तों क्या अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों जितने भी साथी न्यू है फटाक से लाइक कर लीजिए, और न्यू साथी सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर दबा देंगे, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न यहाँ पे जो है क्या है, अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे, भारतीय संविधान की आत्मा
किसे कहा गया है? तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है यह कहेगा किसको आपको? तो प्रस्तावना को। ए ऑप्शन आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, आपका ए ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगले नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पे पंचायती राज्य संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम है। सर्वोच्च अंग का नाम क्या होगा आपका? पंचायती स्तर पे सबसे ऊंचा आपके होते हैं जिला परिषद। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे योजना आयोग है एक। योजना आयोग आपका क्या है? तो आप लोग यहाँ पे कहिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका होगा सही यहाँ पे कार्यकारिणी निकाय। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? जिला या राज्य में कोई भी नियुक्ति हो वह करता है आपके राज्यपाल। यहाँ पे आप लोग ऑप्शन नंबर जो है डी को सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को। प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है राज्यों के मुख्यमंत्री हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री कौन है आपके? तो राज्य के मुख्यमंत्री कौन है आपसे नहीं पूछा गया है। इसकी क्या होती है? इसकी नियुक्ति होती है, ठीक है। इसकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। किसके द्वारा नियुक्ति होती है? तो राज्यपाल के द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा इसकी जो है आपके नियुक्ति होती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग। अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। यहाँ पे आप लोग ए ऑप्शन सही कीजिएगा कि एक व्यक्ति आपका जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग। अगला प्रश्न आपका कि भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ था? जो भारत के पार्लियामेंट का उद्घाटन जो है यह हो जाता है 1917 को, 1927 को। ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पे बी को सही कीजिएगा। आपके लिए बी ऑप्शन जो है वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए आप लोग यहाँ पे अगला प्रश्न भारत एक है। भारत है एक है आपका। तो भारत आपका एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। क्या आपका? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आपके लिए ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? यह आपका संबंधित कहाँ से? जगदीशपुर से। बिहार के जगदीशपुर के रहने वाले थे, जमींदार थे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा सही। चलिए देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या आप सभी का 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस पुस्तक को लिखने वाले व्यक्ति जो है ये आपको हो जाएंगे कार्ल मार्क्स एवं एफ एंगल्स। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या आप सभी कहा है कि भारत एक खोज पुस्तक अहमदानगर किले जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। भारत एक खोज के लेखक कौन थे? भारत एक खोज के लेखक का नाम बताना में कौन है आपके? वो आपके हो जाएंगे क्या आपके? तो जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न क्या आप सभी के यहाँ पे है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना करने वाले हो जाएंगे यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। यानी आपका ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ए। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की? यह कर दिए थे कहाँ पे? तो मुंगेर में। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही। चलिए अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप सभी के यहाँ पे क्या है कि मुगल सम्राट की नींव किस लड़ाई के बाद मानी गई? तो मुगल सम्राट की नींव जो है यह रखे जाते हैं आपके कब? तो 1526 में। और 1526 में आपका होता है पानीपत की प्रथम लड़ाई। यानी ये ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल ही सही।
दोस्तों यह थे आज के आपके टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और जितने साथी न्यू हैं वह सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि डेली क्लास आपके पास पहुँचेगा और आपसे देखकर जो है अपनी तैयारी बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।